Let's go, boys. It is that time of the month, that time of the year. Super El Clasico, Super Copa de España का final Barcelona versus Real Madrid on 12th Jan 12:30 AM. मतलब 11th Jan की रात को, संडे की रात को हम देखेंगे किलियन एम्बापे होपफुली versus Lamine Yamal. Can Xabi Alonso win the first trophy with Real Madrid, or will Hansi Flick get the better out of Xabi Alonso with Barcelona? भाई that is what we are excited. एल क्लासिको है भाई, इंटेंस राइवलरी है भाई. देखते हैं कौन जीतेगा. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप बताना कमेंट सेक्शन में. लेट्स स्टार्ट विद द प्रीव्यू यार. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई करंट फॉर्म और हिस्ट्री से. अगर हम लास्ट एल क्लासिको देखें तो ला लीगा में हुआ था 26 अक्टूबर को, विच रियल मैड्रिड वन अगेंस्ट बार्सिलोना 2-1. एम्बापे ने गोल मारा था, बेलिंगम ने गोल मारा था, लूनेन को रेड कार्ड मिला था और पेड्री को भी रेड कार्ड मिला था भाई. बट रियल मैड्रिड गॉट द बेटर ऑफ बार्सिलोना एट सैंटियागो बर्नाबाओ भाई. यहाँ पे ये वाला मैच हो रहा है सऊदी अरेबिया में यार. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूट्रल वेन्यू. कह सकते हो थोड़ा सा स्क्यू होगा रियल मैड्रिड की तरफ, बिकॉज आई somehow think that Real Madrid fans थोड़े ज़्यादा होंगे बार्सिलोना से इन सऊदी भाई. बट all in all, it's going to be a neutral match and an important match भाई. This match could actually define Xabi Alonso's legacy and his managerial term फॉर रियल मैड्रिड भाई. एंड हांसी फ्लिक को वही करना है व्हाट ही हैड डन इन द पास्ट. जैसे लास्ट सीजन के रिजल्ट्स में रियल मैड्रिड को हराया नहीं था भाई, ह्यूमिलिएट किया था, तो हांसी फ्लिक वुड वांट टू डू मोर ऑफ द सेम यार. हाई लाइन खेलेगा, उसकी टीम प्रेस करेगी, दे विल क्रिएट चांसेस एंड दे विल ट्राई टू ओपन अप ज़ाबी अलोंसो's टीम. लेट्स सी हाउ एफिशिएंट और इफेक्टिव दे कैन बी यार. सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट गोइंग इनटू दिस मैच इज किलियन एम्बापे भाई. विल किलियन एम्बापे स्टार्ट दिस मैच? विल ही प्ले दिस मैच और विल गोंजालो गार्सिया प्ले दिस मैच? देखो, ओकेजन बहुत हाई है एंड एम्बापे इज अ स्टार प्लेयर. So ideally you would want Kylian Mbappe to start this match. इनफैक्ट एथलेटिको वाले मैच में भी बोल रहे थे कि उसको स्टार्ट करना चाहिए था, बट उससे पहले गोंजालो गार्सिया ने हैट्रिक मार दी थी बेटिस के अगेंस्ट. सो नो वन रियली मिस्ड किलियन एम्बापे अंटिल द टाइम गोंजालो गार्सिया इतना इफेक्टिव नहीं हुआ एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट. So now, right now, Kylian Mbappe has flown to Saudi. He's been training with the squad and most probably will be fit to start this final यार. I am putting him in the starting 11 भाई. What are your thoughts again? आप बताओ कि आपको क्या लगता है किलियन एम्बापे स्टार्ट करेगा नहीं करेगा. मेरे ख्याल से देखो, इंजरी रिस्क नहीं करना चाहिए, बट अगर वो फिट है एंड नाउ रिपोर्ट्स भी आ रही दैट ही इज ट्रेनिंग एवरी डे फॉर 4 hours or 5 hours with the squad, so then definitely he'll be fit enough to play this final. So yes, Mbappe is back. लास्ट एल क्लासिको में जो बार्सिलोना हारी थी उसमें राफीनिया भी नहीं था और हुआन गार्सिया भी नहीं था भाई. सो नाउ राफीनिया के आते ही लेफ्ट हैंड साइड से एक नेक्स्ट लेवल पेस आती है, इंटेंसिटी आती है, बट मोर देन दैट एक लीडरशिप फिगर है भाई वो टीम में. ही लिटरली ड्राइव्स द अटैक यार. सो राफीनिया का होना इन द बार्सिलोना टीम कैन चेंज अ लॉट इन द ओवरऑल आउटकम ऑफ द गेम. एक और न्यूज़ ये भी आ रही है रॉड्रिगो को लेके दैट ही प्रॉबली विल नॉट स्टार्ट द गेम क्योंकि उसकी मसल इंजरी हो रखी है. अब आई डोंट नो वो न्यूज़ कितनी ट्रू है. मोस्ट लाइकली ही विल स्टार्ट, बट रॉड्रिगो मिसिंग ऑन द राइट हैंड साइड कैन क्रॉस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू रियल मैड्रिड. वैसे वहाँ पे आर्डा गुलर या मास्तान तुओनो उस पोजीशन में खेल सकते हैं, बट लेट्स होप रॉड्रिगो इज ऑल्सो फिट फॉर द गेम बिकॉज ही वॉज अमेजिंग इन द प्रीवियस गेम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड भाई. बार्सिलोना ऑफ कोर्स डिमोलिश करके आ रही है भाई फाइनल्स में. सुपर कोपा दे स्पानिया के सेमीफाइनल्स में एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट भाई 5-0. अमेजिंग स्कोर लाइन, सुप्रीम गोल स्कोरिंग फॉर्म, क्रेजी मोमेंटम, ऑलमोस्ट एवरी top player or an attacker scoring in that game. So the momentum will be on Barcelona side यार. And Real Madrid, although they got a victory against their fiercest rivals Madrid derby भाई Atletico Madrid के साथ, but they still looked vulnerable in that game भाई. डिफेंस में they concede a lot of chances and मतलब अगर थोड़ी और क्लिनिकल होती एथलेटिको मैड्रिड तो probably the outcome of the game could have been different. I'm not saying Atletico Madrid were the better team in that game. I'm only saying that अभी Xabi Alonso का सिस्टम बैठा नहीं है एंड द टीम लुक्स वल्नरेबल भाई. एंड हांसी फ्लिक की टीम बार्सिलोना इज वेरी मच केपेबल इनफ टू एक्सप्लॉइट दोज वीकनेसेस यार. तो यहाँ पे यही होने वाला है. Xabi Alonso will probably make a few tweaks to his system and Hansi Flick would want to exploit the system because right now with the kind of players Real Madrid have, especially at the back, the system is exploitable भाई.
अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड प्लेयर्स एट द बैक, व्हाई? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इंजरीज. आपने एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट देखा दैट लिटरली देर वर 3 फुल बैक्स प्लेइंग इन द डिफेंस टू फिनिश द गेम यार. एक तो फेडी वैल्वर्डे राइट बैक खेलता है. फेडी वैल्वर्डे इज नॉट ट्रेडिशनली अ राइट बैक, ही इज हेल्पिंग आउट द टीम. ऑफ कोर्स कैप्टन है भाई, बट ही इज नॉट अ प्रॉपर राइट बैक. ऊपर से आपका रूडिगर भी इंजर होके चला गया था एंड रिपोर्ट्स कह रही थी असेंसियो भी इंजर होके चला गया था. तो आपके दो प्रोमिनेंट सेंटर बैक्स वेंट आउट ड्यू टू इंजरी यार. बाकी बाद में रिपोर्ट्स ये भी आ रहे थे कि असेंसियो वाजंट रियली इंजर्ड, बट ही लाइक सॉरलॉथ वाज एबल टू गेट द बेटर ऑफ हिम ईच एंड एवरी टाइम एंड दैट इज व्हाई ही वाज सब्स्टिट्यूटेड. सो आई एम अज्यूमिंग शायद देखो रूडिगर तो आउट है इस गेम के लिए, विच इज अ वेरी बिग ब्लो फॉर रियल मैड्रिड, बट आई एम प्रीटी श्योर असेंसियो विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड. एंड उसके साथ साथ डीन ह्यूइटसन, मेरे को लग रहा है दैट दीज टू विल बी द सेंटर बैक पेयरिंग टुडे. एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट पे Carreras, who had an amazing game against Atletico Madrid. Let's hope so that he has an amazing game against Barcelona as well भाई. Now let's come to who will be the match decider यार. अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना भाई, तो सबसे बड़ा नाम तो निकल के आता है विनीशियस जूनियर का, कि भाई विनीशियस जूनियर कैन लिटरली मेक और ब्रेक द गेम फॉर रियल मैड्रिड भाई, इफ ही हैज अ गुड गेम. जो कि अंदर से ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया कि उसकी एक अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है. एंड विनीशियस जूनियर 2 years बैक वाज अ मॉन्स्टर भाई, है ना. सो अगर आज विनीशियस जूनियर बढ़िया करता है भाई इन द फाइनल, देन डेफिनेटली ही कैन टेक रियल मैड्रिड फॉर द विक्ट्री एंड मेक ज़ाबी अलोंसो विन हिज फर्स्ट ट्रॉफी. बट मोर देन विनीशियस जूनियर ना भाई, मेरे को लगता है जूड बेलिंगम विल बी प्ले अ वेरी 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 क्रूशियल गेम. मेरे को ऐसा लगता है देखो अटैकिंग टैलेंट तो दोनों टीम्स के पास बहुत है. वहाँ पे राफिनिया होगा, लेवेंडोव्स्की होगा, लमीन यमाल होगा, है ना भाई. एंड अगर कुछ ऊपर नीचे चेंज करना है तो राफिनिया कैन कम एज नंबर 10 ऑल्सो. फरान टोरेस होगा, फर्मिन लोपेज होगा. फरान टोरेस द टॉप गोल स्कोरर फॉर बार्सिलोना. फर्मिन लोपेज अ प्लेयर हु कैन डेफिनेटली प्ले इन दैट नंबर 10 पोजीशन. और फिर लेफ्ट से आपका राफिनिया होगा, राइट से यमाल होगा. सो देर आर अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड बार्सिलोना कैन लाइक दे हैव दैट बेंच स्ट्रेंथ और दैट स्क्वाड स्ट्रेंथ कि वो एक्सप्लॉइट कर सके रियल मैड्रिड के डिफेंस को. बट मेरे को ऐसा लगता है दिस मैच विल डिपेंड अपॉन हाउ वेल द मिडफील्ड एंड द डिफेंस प्लेस फॉर बोथ द टीम्स यार. अब अगर आप मिडफील्ड कंपेयर करोगे ना राइट नाउ, ऑफकोर्स यहाँ पे चुआमनी और कामाविंगा है, हु आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भाई. कामाविंगा विल प्ले अलॉन्ग साइड जूड बेलिंगम इन दैट सेंट्रल मिडफील्ड रोल. चुआमनी थोड़ा डिफेंसिव खेलेगा. दैट इज ऑल्सो लाइक दैट्स अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड फॉर यू. एंड बार्सिलोना ऑल्सो हैव अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्ड भाई. फ्रैंकी डियोंग खेलेगा अलॉन्ग साइड पेड्री एंड उसके आगे इन मोस्ट लाइकलीनेस फर्मिन लोपेज खेलेगा भाई. सो आई एम एक्साइटेड यार कि ये वाला मैच यहाँ पे कैसे होता है. डिफेंस वाइज आई थिंक बार्सिलोना हैव अ बेटर डिफेंस राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल प्लेयर्स भाई. कुंडे बाल्डे होंगे ऑन ईच ऑफ द साइड्स. पाओ कुबर्सी, एरिक गार्सिया, ऑल ऑफ देम विल बी देयर टू कवर एनी चांसेस विच रियल मैड्रिड क्रिएट भाई. बट बेस्ट थिंग अबाउट बार्सिलोना यही है कि भाई वो टीम इतनी वर्सेटाइल है दैट दे कैन literally they can cross the ball inside the box and score a header. They can take long range shots by, they can literally play tiki taka and get that goal. So either ways Barcelona have that dynamism with them, the kind of players with them. Dani Olmo aega from the bench, most probably adding another unique element to the game. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी गोइंग इनटू द मैच बार्सिलोना आर अ बिट मोर बैलेंस टीम एज कंपेयर टू रियल मैड्रिड भाई. ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड को आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट बार्सिलोना मोमेंटम के साथ आ रही है एंड विद अ बिट ऑफ डायनामिज्म एंड अ गुड बेंच स्ट्रेंथ ऑल्सो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिडफील्ड एंड डिफेंस. एंड probably that could be the difference maker between the two sides यार. From a Real Madrid perspective यार, you can never write them off यार. Real Madrid are known to pull a rabbit out of the hat भाई. But again अगर ये वाला मैच बाई चांस अगर रियल मैड्रिड हारती है तो what will happen to Xabi Alonso will be another question. तभी मेरे को लगता है कि Xabi Alonso के पर्सपेक्टिव में ना वो यही सोच रहा होगा कि साला ये टूर्नामेंट इस टाइम पे क्यों आ गया भाई. बढ़िया स्टार्ट किया था नए साल का, बेटिस को हराया, अब तो चलो एथलेटिको को भी हरा दिया. खाम का प्रेशर है उसके पर्सपेक्टिव में. बट फ्रॉम अ रियल मैड्रिड्स पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स दे वांट टू विन दिस ट्रॉफी एंड Xabi Alonso will do everything in his part to win a trophy as well भाई. अब मैचअप्स की बात करते हैं. इट विल बी लमीन यमाल वर्सेस Carreras, जहाँ पे Vinicius Junior will also have to fall back and double down on Lamine Yamal because he's a crazy guy भाई. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे सो राफिनिया विल स्टार्ट
एंड वहाँ पे आपका फेडी वैल्वर्डे एंड आर्डा गुलर होगा, या फिर फेडी वैल्वर्डे एंड रॉड्रिगो होगा भाई. सो वहाँ पे भी विंग्स पे we'll have to be very Real Madrid will have to be very active in order to stop Barcelona from doing something crazy, and you know they have that potential to do that. And on the opposite side, of course, Vinny Jr., if he has a good game, then Vinny Jr. versus Koundé will be a very good battle. And in the midfield, bhai, how well does Chouameni stop the likes of Pedri and Frankie de Jong advancing forward is something that we'll wait and watch यार. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, अगर डीन ह्यूडसन नहीं स्टार्ट करता और नहीं फिट होता, तो चुआमेनी प्लेज एज अ सेंटर बैक, विच फर्दर मेक्स रियल मैड्रिड मोर वल्नरेबल, क्योंकि फिर आपको सेबायोस को खिलाना पड़ेगा डिफेंसिव मिडफील्ड पे, और आपका चुआमेनी विल प्ले एज अ सेंटर बैक. तो समझ रहे हो, थोड़ा सा एट दिस स्टेचर, अ बिग गेम वेयर द ट्रॉफी इज ऑन द लाइन, ऑल द आईज आर ऑन यू, ज़ाबी अलोंसो अंडर प्रेशर. तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट होके मतलब थोड़ा वल्नरेबिलिटी दिखती है मेरे को रियल मैड्रिड के स्क्वाड में यार, इफ यू कंपाइल ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर बिकॉज ऑफ इंजरी भाई. बाकी माय प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज, आई एम going for a wild prediction भाई. I am going for 3-1 to Real Madrid. What are your predictions? बताओ comment section में.